जनता के बीच में क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के चैनल को और आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं श्रावस्ती से प्रत्याशी हूँ। आज यहाँ चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और मैंने देखा है कि हर वर्ग हर समाज के लोग के अंदर जितना उत्साह दिखाई पड़ रहा है, मुझे ये प्रतीक हो रहा है कि पूरे देश में यही स्थिति इंडिया गठबंधन की है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत नारा है। अब वो उनका नारा है, उनको सीट लेना है, जनता को वोट देना है, उस पर हम क्या बता सकते हैं। वो 500 कर दें, 600 कह दें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर बहुत टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। 3 फेज का चुनाव हो चुका है, क्या राय है इंडिया गठबंधन? देखिए, तीनों फेज में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है वो तीनों फेज में नंबर 1 पे है। इस नाते पूरे देश में संदेश जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बगल की मंडल की सारी सीटें जो हो रही हैं, वहाँ से भी संदेश आ रहा है। इस नाते ये लग रहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्व में आपने DSP से प्रत्याशी रहे, सांसद बने, क्या वो लोग आज आप सपा से टिकट मिल गया है, क्या वो लोग आपके साथ हैं? देखिए, देश का संविधान, ये देश के संविधान का मामला है और देश के संविधान को अगर बचाना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के द्वारा ये भी कहा गया है कि 400 के पार अगर हो जाएगा तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा, तो आज पूरा देश सतर्क हो गया है कि अगर 400 के पार, ये पहले से ही कह रहे हैं कि अगर हमारी सीट निकलती है तो इनके सांसद खुद बोल रहे हैं कि देश का संविधान बदलने की बात हो रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, आज उसी संविधान की बदौलत ये देश चल रहा था। अब संविधान की बात नहीं है, आज ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि और कुछ बदलने की बात करें, तो पूरे देश की जनता ये मन बना चुकी है कि मौके पर देश का संविधान नहीं बदला जा सकता है, यहाँ सरकार भले बदल दी जा सकती है। इस नाते इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रावस्ती लोकसभा में तमाम जनसभा और रैली निकाली जा रही है। आपके पार्टी द्वारा अभी कोई इस प्रकार से रैली या जनसभा नहीं हुआ है, ऐसे में आपकी लड़ाई कैसे होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग भी नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला जारी है। अभी नामांकन किया था, सबसे बड़ी रैली लोकसभा में हुई थी और समय मुझे बहुत कम मिला था, 4-5 घंटे का। तो 4-5 घंटे में इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली हो सकती है और लोग एक हफ्ता से तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ रैली की बात है, मैंने कहा जनता जब चुनाव लड़ती है तो रैली का बहुत महत्व नहीं होता है और वो सत्ता शासन में के लोग हैं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं। सांसद जी, मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं योगी को अपना नेता नहीं मानता हूँ। अंतर कला है वहाँ पे, क्या लगता है कोई लाभ मिलने वाला आप लोगों से? अब देखिए भाई, ऐसा है कि वो मामला उनका व्यक्तिगत नेताजी का है। अब उसका सवाल तो माननीय नेताजी से आपको करना चाहिए, मुझसे सवाल करने की क्या सपा को कोई जरूरत लाभ मिलेगा उससे? है? वो बड़े नेता हैं। मैंने कहा इंडिया गठबंधन के साथ सारे लोग हैं। मतलब वो भी है क्या? अब उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नाते भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं देश की बात कर रहा हूँ और नेताजी का व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत टिप्पणी रही होगी, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्या लगता है इस बार कितने वोटों से आप जीतेंगे? अब देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो सीट है यहाँ की, पिछली बार मैं परिचित था इस क्षेत्र में, मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे अपना बनाने का काम किया था। तो अब तो हम 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद जिस तरीके से मिल रहा है, अब मैं इसको कहना
जल्दबाजी समझूंगा, बहुत वोटों से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा।